7 खंभों पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। इन 7 खंभों ने ही इस धरती को धारण कर रखा है। उन 7 में सबसे प्रथम स्थान गाय का है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। इन 7 के द्वारा इस पृथ्वी को धारण किया जा रहा है। उनमें पहली है गाय। दूसरा स्तंभ है ब्राह्मण। तीसरा स्तंभ है वेद। चौथा स्तंभ है सती साध्वी पतिव्रता नारियां, माताएं। 5वां स्तंभ है सत्यवादी पुरुष। 6ठा स्तंभ है लोभ रहित पुरुष। और 7वां स्तंभ है दानशील पुरुष। इन 7 के ऊपर ये पृथ्वी स्थिर है, टिकी हुई। अब इन 7 में प्रधान गाय कैसे है, इस बात को सभी लोगों को, आस्तिक लोगों को बहुत अच्छी प्रकार से समझना चाहिए। गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट होता है। महाभारत जिसे पंचम वेद कहा जाता है, उस महाभारत ग्रंथ में लिखा है, लिख लो, कर। महाभारत ग्रंथ में लिखा है, धेनूनाम चैव विप्राणाम कुलमेकम द्विधा कृतम। गौ और ब्राह्मण का कुल एक ही था। ब्रह्मा जी ने व्यवस्था की दृष्टि से इसके 2 भाग कर दिए। एक में मंत्र की प्रतिष्ठा कर दी, तो दूसरे में हव्य कव्य की प्रतिष्ठा की। जिसमें मंत्र की प्रतिष्ठा की वह ब्राह्मण हुआ, अर्थात वेद की प्रतिष्ठा की वो ब्राह्मण हुआ। और जिसमें देवताओं के हविष्य की, हव्य की, और पितरों के कव्य की, देवताओं का हविष्य, पितरों का कव्य और ऋषियों का गव्य, इनकी प्रतिष्ठा जिसमें की वो गाय हुई। वेदों का प्रयोगात्मक स्वरूप यज्ञ है। बहुत ध्यान दे करके सुने। वेदों का प्रयोगात्मक स्वरूप क्या है? यज्ञ। और यज्ञ की अधिष्ठात्री गाय है। इसलिए वेद में लिखा है गौर्वा अग्निहोत्रम, गाय ही अग्निहोत्र है। गाय के बिना यज्ञ संभव। इसका तात्पर्य है कि यदि गाय न हो और गव्य पदार्थ न हो तो हमारे वेदादि शास्त्र वे केवल चर्चा का विषय बनकर रह जाएंगे। उनका प्रयोगात्मक स्वरूप कहीं दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा। दीपक की चर्चा करने से तो प्रकाश नहीं होता, अंधकार की निवृत्ति नहीं होती है। दीपक जलाने से प्रकाश होता है। ऐसे ही धर्म के प्रयोगात्मक स्वरूप को जब तक प्रकट नहीं किया जाएगा तब तक उसके लाभ का अनुभव नहीं होगा। तो बहुत ध्यान देकर के सुने, बहुत लंबे व्याख्यान का समय नहीं है।
गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हुआ। जिस काल में इस संसार में, इस धरती पर, विशेषकर धर्म प्राण भारतवर्ष की धरा पर गाय अपने सर्वोच्च सम्मानित पद पर प्रतिष्ठित थी, तब तक यहां ऐसी स्थिति थी, ब्राह्मणियों के गर्भ में स्थित बालक भी वेद पाठ करते थे। और ऐसे इतिहास हमारे यहां आए हैं। महाभारत में जब वशिष्ठ जी को लगा कि मेरा खानदान नष्ट हो गया, असुर ने समाप्त कर दिया, तो वशिष्ठ जी ने निश्चय किया कि हम हिमालय में जाकर बर्फ में गल जाएंगे। वो हिमालय की ओर जा रहे थे, दुर्गम हिमाच्छादित शिखरों पर चल रहे थे। तब तक उन्हें विशुद्ध मंत्रोच्चारण सुनाई पड़ा। इतना सुंदर वेद पाठ कौन कर रहा है? ऊपर नहीं, दाएं बाएं कोई नहीं। पीछे मुड़ के देखा तो कुछ हाथ की दूरी पर एक अवगुंठनवती, अवगुंठनवती समझ नहीं समझे, अब संस्कृत शब्द बोल दिया हमने, माने पर्दा किए हुए, घूंघट किए हुए एक तपस्विनी देवी कोई स्त्री दिखाई पड़ी। उसके शरीर से वेदध्वनि निकल रही थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना विशुद्ध वेद पाठ, ये बोल तो रही नहीं, मुंह से तो कुछ नहीं बोलती, पर शरीर से ध्वनि, वैदिक मंत्रों की ध्वनि निस्सरित हो रही है, इतनी सुंदर ध्वनि। तो उन्होंने पूछा कि देवी तुम कौन हो? उसने कहा कि आप मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं, मैं आपके पुत्र ब्रह्मर्षि शक्ति की पत्नी हूँ, आपकी पुत्र वधू हूँ। आपका पौत्र मेरे गर्भ में स्थित है और वही वेद पाठ कर रहा है। इसके पिता तो अब हैं नहीं, आप हैं। आप ही इसके जात कर्म संस्कार करावेंगे। ध्यान दें, वशिष्ठ जी ने बर्फ में गलने का विचार त्याग दिया, जात कर्म संस्कार कराया। उसी बालक का नाम हुआ महर्षि पराशर। क्या नाम हुआ? भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के पिता, शुकदेव जी के बाबा। तो ऐसी स्थिति वो कहां चली गई? ऐसी स्थिति क्यों थी ऋषि पत्नियों की कि उनके गर्भगत बालक भी वेद पाठ करते थे? आपने अष्टावक्र का नाम सुना है? बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्मर्षि अष्टावक्र। उनके पिता का नाम था महर्षि कहोड। क्या नाम था? उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे महर्षि कहोड। विद्यार्थियों को वेद पढ़ा रहे थे। भ्रम से जहां उन्हें उदात्त स्वर लगाना चाहिए था, वहां उन्होंने अनुदात्त स्वर लगा दिया और कहा यहां अनुदात्त है। बालक यही समझे, गुरुजी जो पढ़ाएंगे वही तो समझेंगे। तो अष्टावक्र गर्भ में स्थित थे कहोड ऋषि की पत्नी के। उन्होंने भीतर से ही कहा, पूज्य पिताजी, यहां उदात्त स्वर है और आपने इसको अनुदात्त पढ़ दिया। अनुदात्त पढ़ने से तो समास बदल जाएगा, अर्थ बदल जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो आप इस मंत्र का जो मूल स्वरूप है उसका ध्यान कीजिए। उनको समझ में तो आ गई कि गलती हमारी है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन इतने बटुकों के बीच में इसने हमको टोक दिया तो हमारा अपमान हो गया। उन्होंने कहा अभी तो पेट में है, टेढ़ी टेढ़ी बातें करता है, बाहर आके तो हमारी बोलती बंद कर देगा, हमको बोलने ही नहीं देगा। तो मैं शाप देता हूं
तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा। तो उस बालक का नाम अष्टावक्र पड़ा। बाद में समंगा नामक तीर्थ में स्नान करके वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। उन्हीं की कृपा से ऋषियों का पुनः वरुणलोक से आगमन हुआ। कथा विस्तृत है। तो इस प्रकार के तमाम इतिहास हमारे धर्म ग्रंथों में हैं कि यहाँ की ऋषि पत्नियां, उनके गर्भगत बालक भी वेद पारायण किया करते थे। वो कहाँ चली गई अवस्था, ऐसी अवस्था क्यों थी और वो अवस्था क्यों नहीं है, उसका एकमात्र कारण था उस समय गाय सर्वोच्च सम्मान के पद पर प्रतिष्ठित थी। हम सबके आराध्य भगवान रामकृष्ण नारायण हैं। और व्यापक दृष्टि करें तो पंचदेव हैं, गणपति, शिव, सूर्य, शक्ति और भगवान, माने रामकृष्ण नारायण, ये पंचदेव। और आप पंचदेवों का स्वरूप देखिए तो किसी की भी पूजा बिना गाय के नहीं, बिना गव्य के नहीं। और गणपति भी गोभक्त, सूर्य भी गोभक्त, शिव भी गोभक्त, भगवती भी गोभक्ता, और भगवान रामकृष्ण की गोभक्ति तो प्रसिद्ध ही है। तो हमारे आराध्य रामकृष्ण नारायण हैं अथवा पंचदेव हैं, किंतु उनकी कोई आराध्या है, आराध्य की भी कोई आराध्या है, तो वो गाय है। गाय हमारे यहां भगवान से ऊपर के दर्जे पर विराजमान थी। भगवान से ऊंचा दर्जा गाय का, देवी देवताओं से ऊंचा दर्जा गाय का, ऋषियों से ऊंचा दर्जा गाय का। आपको पता है महर्षि च्यवन कौन है? क्या है? क्या अग्नि कैसे जला? भैया ये दीपक को मत जला, ऐसा मत करो माताओं। जो कह रहे हैं वो सुनो, उसको सुनने में कल्याण होगा। ये दीपक जलाने से अब तुम्हारे दीपक जलने में हमारा दीपक बुझ गया। हम क्या कह रहे थे बताओ भाई? महर्षि च्यवन, उनको तीर्थराज प्रयाग में संगम में जल के भीतर प्रवेश करके तप करते करते 1000 वर्ष व्यतीत हो गए थे। कितने? मछुआरों ने बड़ा जाल डाला, जाल में मछलियां तो आ ही गई, कछुआ भी आ गए, उसमें महर्षि च्यवन भी आ गए। अब 1000 वर्ष तक जल में रहने से उनके दाढ़ी, जटा, जूट, सारा शरीर, उस पर हरी हरी काई लग गई थी, पहचान में नहीं आते थे। पर वो मछुआरे समझ गए क्योंकि महान सिद्ध तपस्वी ऋषि हैं। वो थर थर कांपने लगे। उसमें प्रतिष्ठानपुर, जिसको वर्तमान में झूसी कहा जाता है, वहां के राजा नहुस थे। कौन थे? उनके पास मछुआरे गए, बोले आप बहुत धर्मात्मा हैं महाराज, एक ऋषि हमारे जाल में फंस के आ गए हैं, हमको इस अपराध से बचाओ। वो आए, अरे ये तो महर्षि च्यवन है। साष्टांग प्रणाम किया, महाराज ये हमारे मछुआरों ने भूल कर दी महाराज, आप जाल से बाहर आइए। बोले नहीं, इन्होंने इतना श्रम किया है, इनका पारिश्रमिक इन्हें मिलना चाहिए। गरीब आदमी, तो हमको हमारा मूल्य इनको दे दो मछुआरों को, तो हम जाल के बाहर आ जाएंगे। महंत जी महाराज, केरबना वाले महंत जी, हजारों लाखों वर्ष पुरानी घटना है।
बहुत पुरानी घटना है। इस चतुर्युगी की भी नहीं है, इससे पहले चतुर्युगी की घटना है। और उस समय नहुस ने कहा, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं मछुआरों को देता हूं। 1000 स्वर्ण मुद्रा बहुत होती थी। आज से 100-200 साल पहले भी बहुत होती थी। लाखों करोड़ों साल पहले क्या कीमत होगी। 1000 स्वर्ण मुद्रा। च्यवन जी बोले, बड़ा मूर्ख है तू, मेरे जैसे महात्मा की कीमत मात्र 1000 स्वर्ण मुद्रा। बोले 10,000, ये भी मेरा मूल्य नहीं। तो 1 लाख, बोले ये भी मेरा मूल्य नहीं। तो 10 लाख, बोले ये भी मेरा मूल्य नहीं। कहा 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, ये भी मेरा मूल्य नहीं। 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, बोले ये भी मेरा मूल्य नहीं। अंत में नहुस ने कहा, मैं सारी धरती का सम्राट हूं। 7 समुद्र और 7 द्वीप वाली सारी पृथ्वी मेरे अधीन है। मैं अपना आधा राज्य देता हूं मछुआरों को। बोले तू बहुत मूर्ख है, आधा नहीं, तेरा पूरा राज्य भी मेरी कीमत नहीं हो सकता। तो महाराज तब समाधान क्या बोले, विचार करो, एक ऋषि का मूल्य क्या हो सकता है। ब्राह्मणों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, समस्या वहीं की वहीं थी, कोई समाधान नहीं निकला। तब उन्होंने भगवान का स्मरण किया, राजर्षि नहुस ने। तो उसी समय एक ऋषि मिल गए उनको। उन ऋषि का नाम था गोजात। क्या नाम था? गोजात नामक ऋषि मिले। उन्होंने कहा, राजन दुखी मत हो, महर्षि च्यवन जैसे महान तपस्वी ब्रह्मर्षि का मूल्य एक सुलक्षणा वेदलक्षणा पयस्विनी सवत्सा गाय ही हो सकती है। तुम गाय दे दो मछुआरों को। अरे बोले, तो बहुत बढ़िया बात बताई। एक सुंदर सुलक्षणा दूध वाली बछड़े वाली गाय, नहुस ने श्रृंगार किया उसका, और बोले हम आपकी कीमत के रूप में ये मछुआरों को देते हैं, आपको मुक्त करते हैं। इतना सुनते ही च्यवन के नेत्रों से आंसू बह चले। बोले, राजन तुमने हमारे मूल्य से अधिक मूल्य दे दिया। और उस समय जो उन्होंने महाभारत में कई श्लोकों में गो महिमा च्यवन जी ने वर्णन की है, वो ग्रंथ देख करके आप उसे सुन समझ सकते हैं। हमने अनेकों प्रवचनों में इस प्रसंग को विस्तार पूर्वक कहा है। तब उन मछुआरों ने कहा, जब गौदान की इतनी महिमा, तो महाराज हम लोग तो हिंसा जीवी हैं, हमने तो कोई शुभ कर्म किए ही नहीं, अब हम ये गाय आपको ही दान करते हैं। ब्राह्मण को गोदान का बड़ा पुण्य होता है। तो जैसे ही उन मछुआरों ने महर्षि च्यवन को गोदान किया, उसी समय वे मछुआरे पाप मुक्त हो गए, विमान आ गए, और सब विमानों में बैठकर स्वर्ग चले गए। मछली कछुआ भी देवता बनकर स्वर्ग चले गए।